फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं हिंदी में। बोल रहे लिखिए, फसल सुरक्षा। देखिए साथियों, हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं, यहां बैठे हुए छोड़कर, क्या कहते हैं कि जो फसल पर कीट आते हैं ना, जो नुकसान करते हैं, वो फसल के दुश्मन होते हैं, किसानों के दुश्मन होते हैं। अब भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमारा नुकसान हो रहा है, वो दुश्मन ही है। लेकिन गलत है, झूठ है। ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ये कीट दुश्मन होते हैं। वास्तविकता यह है कि ये जो कीट है, ये दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, हमारा काम करते हैं। आप बोलेंगे ये क्या भूकंप आ रहा है, अंदर से सारा भूकंप ही आ रहा है, उल्टा पुल्टा ही बता रहे हैं। जो कहूंगा सच कहूंगा, गीता पर हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाला मैं एडवोकेट नहीं हूं। नहीं, ये नहीं, दूसरे। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। क्या सिद्ध करते हैं? जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। और हमारे प्रवचन का भी वही बताते हैं, जो है वो नहीं है और नहीं है तो है। कुछ समझ में नहीं आता। ये सारी माया है। क्या है? ये सारी माया है, मोह माया है। खुद माया जोड़ते हैं। साथियों, उल्टा पुल्टा हो रहा है। साथियों, वास्तव में मित्र, हमारे वो कीट मित्र होते हैं, दुश्मन नहीं होते। होता क्या है मैं बताऊंगा आपको। हमने यूरिया डाल दिया, मैंने कल भी बताया था, पहले दिन। यूरिया भूमि में जाने के बाद हवा से उसका रासायनिक संयोग होता है और रासायनिक संयोग के माध्यम से यूरिया का विघटन होता है और उससे अमोनिया की निर्मित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है और कार्बाम्ल वायु। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बाम्ल वायु कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे। समझ में आया ना? ये दोनों जहरीले वायु है। क्या होता है, भूमि के अंदर जो दरार है उसमें घूमते हैं, जीवाणु का सत्यानाश करते हैं, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं। अमोनिया का जो रूपांतर है वो नाइट्रेट में होना चाहिए, क्योंकि जड़ें नत्र वायु अमोनिया के रूप में नहीं लेते, नाइट्रेट के रूप में लेते। कुछ जीवाणु की प्रजातियां हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास है, वो क्या करते हैं, अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करती है, नाइट्रेट में करती है। हमारे जो संकर बीज है अथवा जन्नुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उनके जड़ों को एक गलत आदत डाली है इन लोगों ने। वो जड़ें क्या करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करती है, अनावश्यक संग्रह। उनको अस्त्य अपरिग्रह मालूम नहीं, संग्रह करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। तो क्या बोलते हैं, माया। सब कुछ क्या है, माया। अगर जड़ों को 10 ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम उठाती है। कितनी उठाती है, 20 ग्राम नाइट्रेट। अब 10 ग्राम खर्च हुआ और 20 ग्राम में से 10 ग्राम बचा रहा, तो ये 10 ग्राम करता है
दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाओं के बीच जो खाली है वहां संग्रहित होता है इंट्रासेल्यूलर वैक्यूल्स में। कोशिकाओं के अंदर जो एक वैक्यूल होता है, खाली जगह होती है, उसमें संग्रहित होता है। यह है नाइट्रेट, ये खतरनाक मिलिटेंट, क्या बोलते हैं उसको, मिलिटेंट को आतंकवादी। आतंकवादी कश्मीर में घुस गया। जब आप वर्मी कंपोस्ट डालते हो जैविक खेती में, मैंने पहले दिन बताया था, उसमें कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड जैसे खतरनाक जहरीले जड़ पदार्थ होते हैं। दीज आर द वेरी पॉइजनस, हाईली पॉइजनस हेवी मेटल्स। कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, पारा, शीशा। वो क्या करता है, जब आप वर्मी कंपोस्ट डालते हो तो जो कार्बन है 46% कार्बन, 46% जैविक कार्बन होता है। जैसी हवा का तापमान 36 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है, सारा कार्बन मुक्त होता है। हवा में प्राणवायु रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में चला जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। भूमि में बचे रहते हैं कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, जड़ें उठाती है और ये क्या संग्रहित होता है हमारे कोशिकाओं में, जहां वसा है, फैट है, फैट को क्या कहते हैं, वसा। वसा में संग्रहित होता है, चर्बी में संग्रहित होता है। हमारी माता भगिनी क्या करते हैं, टमाटर खरीदते, बैगन खरीदते, दुकान से, बाजार से लाकर, और ठंडे पानी से 2-4 बार धोती है। इसको लगता है कि मेरा जो किसान दादा है ना भाईराज, जो जहर छिड़कता है वो निकल जाएगा। मन का समाधान, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप दवा छिड़कते हो 7 सेकंड के अंदर, विदिन 7 सेकंड सारा जहर सोख लिया जाता है और इस वसा में संग्रहित होता है। जहर, कीटनाशक अवशेष, रेसिड्यूज, ये बाहर की वस्तु है। कुदरत का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, भगवान का एक आदेश है। कोई भी शरीर, चाहे मानव का हो, प्राणी का हो, वनस्पतियों का, जंतु का हो या पंछी का, कोई भी शरीर अपने शरीर में बाहर की वस्तु प्रवेश करना सहन नहीं करता। कोई भी शरीर बाहर की वस्तु अपने शरीर में प्रवेश करना सहन नहीं करता, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, वापस लौटते हैं, जैसे ताला खोलते हैं, आपकी धर्म म्हणजे सहचारिणी पत्नी अपने साड़ी का पल्लू अपने नाक को क्या करती है, लपेट देती है, झाड़ू लेती है और क्या करती है, घर झाड़ने लगती है। जैसे घर झाड़ने लगती है, आप वहां खड़े होते हो, वो सारी धूल आपके नाक में घुसती है। जैसे नाक में धूल घुसती है, रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया, आंची, क्या होता है, आंची, ये धूल बाहर निकालने का प्रयास शरीर करता है। एक्शन टेक्स रिएक्शन इमीडिएटली। कोई भी शरीर बाहर की वस्तु शरीर में सहन करता नहीं, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ये सारे मिलिटेंट अंदर घुस गए हैं, आतंकवादी। कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, नाइट्रेट और कीटनाशक दवाओं के अवशेष, फंगीसाइड के अवशेष, हार्मोन्स के संयुग के अवशेष जो खतरनाक होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, कैंसर की तरफ ले जाते हैं, ये सारे अंदर घुस गए। अब ये खुद तो बाहर नहीं निकाल पाता, पत्तों को क्षमता नहीं होते कि बाहर निकाल फेंके, लेकिन क्या हो गया, अंदर से अचलित हो गया, विचलित हो गया, एक्साइटेड हो गया। फिर क्या करता है, पत्ता अपने पत्तों में से हवा में गंध संकेत छोड़ता है, गंध संकेत छोड़ता है, कीटकों को बुलाता है, संदेश देता है कि वो सफेद घोड़ा, अपने हरा हरा घोड़ा छोटा रस चूसता है, क्या बोलते हैं आप, जासीड, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, हाँ, आइए आइए आइए, आप आइए, आप आइए। ये मिलिटेंट घुस गए पाकिस्तानी, इसको बाहर निकालिए। वो काला काला मावा रस चूसता है, काला काला होता है ना, हाँ, एफिड, आप आइए, ये अंदर घुसा है, उसको बाहर निकालिए।
वो मौसी कौन सी, वो व्हाइट फ्लाई, आप आइए इसको निकालिए, सारे संदेश भेजते हैं। और संदेश मिलने के बाद, इन्विटेशन कार्ड मिलने के बाद, निमंत्रण पत्रिका मिलने के बाद कीट आते हैं, डंक मारते, रस चूसते, माने सारा जहर बाहर निकालते, तब कई पत्ता सुस्थापित होता है। लेकिन कोई नहीं मानेगा, कृषि वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्या चल रहा है, ऐसा कभी होता है ना, ऐसा कभी होता है, नहीं मानेंगे। क्योंकि अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी, इनको ज्ञान पढ़ाया नहीं गया, सच पढ़ाया नहीं गया, सारा झूठ पढ़ाया गया सिलेबस के माध्यम से। अगर है तो मैं बताऊंगा, मैं उदाहरण दूंगा, इसका जवाब दे। आपके खेत में, रासायनिक खेत में कीट आते, नुकसान करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं। जंगलों के पेड़ पर क्यों नहीं आते, मेड़ के पौधों पर क्यों नहीं आते, जीरो बजट खेती में क्यों नहीं आते, वहां नुकसान क्यों नहीं करते, इसका जवाब दे। इनके पास जवाब नहीं है, मेरे पास है। हमारे खेत में क्यों नहीं आते, वहां क्यों आते, मेड़ पर क्यों नहीं आते, वहां क्यों आते, जंगल में क्यों नहीं आते, वहां क्यों आते, इसका कारण है जंगल में, मेड़ में, हमारे खेत में हम यूरिया डालते नहीं, तो बुलाने की संभावना नहीं। हम वर्मी कंपोस्ट डालते नहीं, तो अवशेष इसमें घुसने की संभावना नहीं है। और कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करते, तो ये अवशेष भी अंदर जाने की, यानी मिलिटेंट कश्मीर में घुसेगा ही नहीं, तो अमेरिका को काय को बुलाना है, इस कीटकों को क्यों बुलाना है। इसलिए हमारे यहां कीट नहीं आते। अभी जाकर देखिए, ये फाइटोप्थोरा गमोसिस, जिसको गम निकलता है संतरा मौसम्बी के पौधों में से, तने में से, सारे पौधे ध्वस्त हुए हैं संतरा मौसम्बी के और किन्नों के भी, गमोसिस से, फाइटोप्थोरा से। हमारे पौधों में गमोसिस नहीं है, दिखाइए, चैलेंज है, चैलेंज। नागपुर में एनआरसीसी है, सेंट्रल रिसर्च स्टेशन ऑफ द साइट्रस, वहां के पौधों पे गमोसिस है, हमारे में नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये अनार है, तेलिया, बैक्टीरियल ब्लाइट से खत्म हुए, आपको सुना होगा, तेलिया से अनार सब बर्बाद हुआ है रासायनिक में। हमारे अनार पर तेलिया नहीं है, बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? सारे धान ब्लाइट से खत्म हुए, कल्पा से, बीमारी से, स्टेम बोरर से खत्म हुए। हमारे इसमें स्टेम बोरर नहीं है, कल्पा नहीं है, हरे भरे पौधे। क्यों है, क्यों है? रासायनिक कपास पर मिलीबग है, हमारे पास मिलीबग नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दे। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि हम यूरिया डालते नहीं, हम रासायनिक कीटनाशक दवा छिड़कते नहीं, हम वर्मी कंपोस्ट डालते नहीं, तो मिलिटेंट अंदर घुसने की संभावना नहीं, तो छिड़काव की कोई आवश्यकता। दिमाग में से छिड़काव निकाल दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता। ईश्वर ने हर सजीव को एक अद्भुत वरदान दिया है, वो है प्रतिरोध शक्ति, रेजिस्टेंस पावर। क्या दिया है? प्रतिरोध शक्ति, अद्भुत क्षमता दी है हर सजीव को, केवल मानव को नहीं, हर सजीव को अद्भुत क्षमता दी है। एक ही मां के दो बेटे, एक ही मां के, एक सदा बीमार रहता है, एक को कुछ नहीं होता, स्वस्थ। क्यों? खाना एक है, पीना एक है, मां का प्यार एक है। उल्टा मां जो सदा बीमार रहता है, उसका ज्यादा घी डालती है तो भी बीमार रहता है। क्यों? इसका कारण है, जिसके शरीर में प्रतिरोध शक्ति है वो बीमार नहीं पड़ता, जिसके शरीर में प्रतिरोध शक्ति नहीं वो बीमार। इसका मतलब है दवा उपाय नहीं है, दवा उपाय नहीं है, प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना उपाय है। मेडिसिन इज नॉट अ रेमेडी, टू क्रिएट रेजिस्टेंस पावर इज द रियल रेमेडी। ये दवा कहां से आ गई, कहां से आ गई? हो गया ये कि शरीर में प्रतिरोध शक्ति को खत्म कर दिया गया रासायनिक कृषि में, तो कीट आने वाले ही है।
तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना। हमारे मेडिकल साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ? कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं? बैठे होंगे लेकिन हाथ ऊपर नहीं करेंगे। है बैठे हैं ना? कहाँ बैठे? ये डॉक्टर है? ये तो महाराज दिख रहे हैं। डॉक्टर कहाँ है? गले में माला है, डॉक्टर कहाँ है? ये डॉक्टर उसे कहते हैं कि सूट बूट टॉय गले में है ना, माला नहीं, वो स्टेथोस्कोप, हाँ है ना, हाँ, और बड़े बड़े जेब, बड़े बड़े, उसको डॉक्टर कहते हैं। इनके पास तो कोई नहीं है डॉक्टर किसी। साथियों, क्या विषय चल रहा था? हाँ, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोध शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे मेडिकल साइंस कहता है, आयुर्विज्ञान सही शब्द है, आयुर्विज्ञान क्या दावा करता है? वो दावा करते हैं कि पहले जंतु प्रवेश करते हैं शरीर में, है ना, और जंतु बीमारी निर्माण करते। सही है ना? क्या दावा करते हैं? They are claiming that the bacteria are entering in the first in the body, then they create the diseases. बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जंतु प्रवेश करते हैं और बाद में जंतु बीमारी पैदा करते हैं, ये सिद्धांत सरासर झूठ है। मैं उदाहरण देता हूं। ये राजयक्षमा का रुग्णालय होता है, क्षय रोगी का, क्या बोलते हैं आप? हाँ, हिंदी में टीबी बोलते हैं। क्षय रोगियों का रुग्णालय होता है। वहां सारे रुग्ण होते हैं, काय के क्षय के रुग्ण होते हैं, रोगी होते हैं, भरे होते हैं। जब वो उच्छ्वास करते हैं ना, तो क्षय के जो जंतु है हवा में फेंके जाते हैं, लाखों जंतु उच्छ्वास के द्वारा। हर बार उच्छ्वास चल रहा है, लाखों जंतु हवा में फेंके जा रहे हैं। पूरी हवा ट्यूबरकुलोसिस के जंतु से भरी है, टीबी के जंतु से। वहाँ डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, नर्सेज भी काम कर रहे हैं, और रिश्तेदार भी वहाँ आकर बैठे, चलो हमारा मुंह तो दिखाइए, नहीं तो बोलेगा आएगा, आया ही नहीं अभी तक मिलने के लिए, है ना, बैठे। वो जो सांस लेते हैं तो सारी जंतु किसके शरीर में जाते हैं? डॉक्टर के जाते हैं, नर्सेज के जाते हैं, रिश्तेदार को जाते हैं। अगर ये सही है कि जंतु प्रवेश करता है, बीमारी पैदा करता है, तो हर एक को क्या होना चाहिए? टीबी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, लेकिन नहीं होता। झूठ बोलते हैं, गलत सिद्धांत। ये पश्चिम से आया, सारा गलत है, सारा गलत। उल्टा जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र नहीं, अनर्थशास्त्र है, अनर्थशास्त्र। यूरोप अमेरिका भी जूझ रहा है, चाइना ब्राजील भी जूझ रहा है, हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। जो आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है, महामंदी हो रही है, बेकारी बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अवमूल्यन हो रहा है मुद्रा का, और उत्पादन बहुत विशाल मात्रा में हो रही है, उपभोक्ता कम हो रहा है, उपभोगात कमी हो रहा है। सारी जो समस्या आ रही है, इसका कारण है वो पश्चिमी अनर्थशास्त्र, वो कारण है। दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्रियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मैं आदर करता हूं। पंतप्रधान थे 10 साल, कुछ भी कर सकते थे, बहुत प्रयास किया, लेकिन मंदी को नहीं रोक पाए, बेकारी को नहीं रोक पाए, बढ़ती कीमतों को नहीं रोक पाए, मुद्रास्फीति को नहीं रोक पाए, क्योंकि जो अनर्थशास्त्र वो अमल में ला रहे थे वो जड़ है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं। उसका विकल्प बदलना ही पड़ेगा, वो शुद्ध अर्थशास्त्र होगा, वो शुद्ध अर्थशास्त्र। ये कुछ नहीं होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। साथियों, खरा उपाय क्या है? प्रतिरोध शक्ति निर्माण कर। लिखिए, ईश्वर ने पौधों के शरीर में एक अद्भुत वरदान दिया है, जिसका नाम है प्रतिरोध शक्ति, रेजिस्टेंस पावर।
दवा उपाय नहीं है, पौधों में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना खरा उपाय है। भूमि माता है और पौधा बच्चा है। भूमाता में प्रतिरोध शक्ति न होने से पौधों में भी प्रतिरोध शक्ति नहीं आती। इसका मतलब है अगर पौधों में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना है तो पहले किस में करना होगा? राइट, भूमि में निर्माण करना होगा। माँ को बलवान करना होगा तो अपने आप बच्चा बलवान हो जाएगा। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य क्या होगा? अभी भूमि को बलवान। आपके गांव में पहलवान होता है, पहलवान, वो कुश्ती लड़ने वाला, क्या बोलते हैं आप? हाँ, पहलवान बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। क्या आपके गांव में वो पहलवान के सामने कोई उसको गाली देता है? देता है क्या? नहीं, उसको चौपट हो जाएगा। पीछे 50 गाली, लेकिन सामने नहीं। इसका कारण वो पहलवान है। उसी तरह जब हम हमारे पौधे बलवान बनेंगे तो कीटों का साहस नहीं होगा, है ना? कीटों का साहस नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है? पौधों को बलवान बनाना है। और माता के बिना पौधा बलवान नहीं होगा, तो पहले किसको बनाना है? माता को बनाना। लिखिए, भूमि को प्रतिरोध शक्ति देने वाला ह्यूमस होता है। भूमि को प्रतिरोध शक्ति देने वाला ह्यूमस होता है। ह्यूमस होता है, ह्यूमस मालूम है ना, जीवन द्रव्य। और ह्यूमस की निर्मिति केवल 0 बजट खेती में होती है, शून्य लागत खेती में होती है। और ह्यूमस की निर्मिति केवल और केवल शून्य लागत खेती में होती है, 0 बजट खेती में होती है। रासायनिक कृषि और जैविक खेती में ह्यूमस को नष्ट किया जाता है। जब हम आच्छादन बिछाते हैं और जीवामृत एवं घन जीवामृत देते हैं तो जीवन द्रव्य की निर्मिति होती है, ह्यूमस की निर्मिति होती है। इसका मतलब है अगर हमें छिड़काव नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ह्यूमस की निर्मिति करना पड़ेगा, यानी आच्छादन डालना पड़ेगा, है ना? और गन्ने के सूखे पत्ते जलाना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, ह्यूमस को नष्ट करना पड़ेगा, है ना? वर्मी कंपोस्ट करना पड़ेगा, है ना? महापाप करना पड़ेगा। साथियों, यह हमारी भूमाता है। द्रौपदी, ये द्रौपदी की साड़ी है, साड़ी, आच्छादन। आच्छादन, साड़ी। और ये साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी को नग्न कर रहा है वो दुशासन। द्रौपदी की साड़ी निकालकर उसको नग्न करने की कोशिश कर रहा है दुशासन। और दुशासन को आदेश दे रहा है दुर्योधन। है ना? और दुर्योधन के पीछे बैठा है वो अंधा धृतराष्ट्र, जो देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और वो बैठा है भीष्माचार्य। वो द्रौपदी उसको पुकार रही है कि तात, मैं आपके घराने की बहू हूँ। रजस्वला द्रौपदी भर सभा में आक्रोश कर रही है कि तात, मैं आपके घराने की बहू हूँ, इज्जत हूँ। ये दुशासन मुझे मेरी इज्जत साड़ी
निकाल कर मेरी इज्जत सामने ला रहा है, आप उसको रोकिए, आप इसको रोकिए, नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी। घराने की बदनामी चाहिए, घराना है आपका, इज्जत है घराने की। वो जगह पर अपना भीष्माचार्य हाथों से वो सिंहासन को रगड़ते रहता है। क्रोध तो आता है, मन में तो पाक क्रोध आता है, ये दुशासन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता है, माते अर्थस्य पुरुषोदाह दासः, मैं सेनापति हूँ दुर्योधन का, मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैं उनका दास हूँ, गुलाम हूँ। ये हमारे देश के चिंतक बैठे हैं, देख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, भूमि के बर्बादी हो रहे, लेकिन ये केवल चिंता ही कर रहे हैं। ये भीष्माचार्य चिंतक बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे मीडिया में, बड़े बड़े लंबे भाषण दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। तालियां मत बजे, आपकी तरफ आ रहा वालों। और ये अत्याचार देख रहा है दुष्राष्ट्र म्हणजे हमारी सरकार, अंधी सरकार देख रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोक नहीं पा रही है, देख रही है, पैकेज दे रही है, देख रही है, कुछ नहीं होगा। जड़ों की तरफ कोई नहीं जा रहा। और ये हमारा दुर्योधन यानी कृषि विज्ञान, जलाओ है नहीं, जलाओ कृषि विज्ञान। और ये साड़ी फेरने वाला दुशासन माने रासायनिक कृषक आप। कौन हो आप? दुशासन। बड़ा अच्छा लग रहा है नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या से क्या हो गया बेवफा नहीं तेरे प्यार में। मांसाहार करते हो, वो क्या बनते हो? हाँ, गिद्ध बनते हो या दुशासन बनते हो। छोड़ दो इसको, अनाचार को छोड़ दो। दुशासन नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। निरंतर साड़ी को पहुंचाने वाला, हमारे धरती माता को बचाने वाला, हमारे धरती की ह्यूमस को बचाने वाला, और अगली पीढ़ियों के लिए भी भविष्य बचाने वाला कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। वो आप बन रहे हो, आप बन रहे हो, ये दायित्व आपको मिला। हाँ, कृष्ण आप हो गए, कृष्ण आप हो गए, आप बचाओगे। मैं तो व्यास हूं, आपके पास में रख रहा हूं। कृष्ण तो आप है। लिखिए, पहले साल जब हम रासायनिक कृषि से सीधा प्राकृतिक कृषि में आते हैं तो हो सकता है हमारी कुछ गलतियां होने से पेड़ पौधों में एवं फसलों में आवश्यक 100% प्रतिरोध शक्ति निर्माण न हो। तो पहले साल कुछ मात्रा में कीट आने की संभावना बन सकती है। इसलिए पहले साल कुछ कीटनाशी दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन ये दवाएं बाजार से नहीं खरीदी जाएगी, हमारे घर में खेत में निर्माण होगी। उनके निर्मित के लिए आवश्यक कच्चा माल भी हम बाजार से नहीं खरीदेंगे, हमारे खेत में या गांव में उसकी उपलब्धि करेंगे। ये वनस्पति जन्य कीटनाशक दवाएं कीटों को मारेंगी नहीं, क्योंकि मारने का अधिकार हमें किसको नहीं है। हम अगर जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी को मारने का अधिकार भी हमें नहीं मिल सकता। ये मारने वाली दवा नहीं है, उसको भगाने वाली दवा है।
कीटों को भगाने वाली, दीज आर द रिपेलेंट, कीटों को भगाने वाली दवाएं हैं। भगाएंगी, आएंगी नहीं वो कीट, उनका गंधा आया कि भाग जाएंगी, क्योंकि मारने का अधिकार हमें है ही नहीं। पड़ोस में जाए ना, क्या होता है, पड़ोसी दुश्मनी होता है ना, पाकिस्तानी होता है ना, जाने दीजिए, ठीक है। ये दवाएं वास्तव में फसलों पर छिड़कने के लिए नहीं उपयोग में लाना है। वास्तव में मैं ये दे रहा हूं फसलों के लिए नहीं दे रहा हूं। छिड़काव के बिना खेती कैसे हो सकती है, ये पूछने वाले मन के ऊपर उपचार करने के लिए हमें दवा छिड़कना है। दवा के बिना, छिड़काव के बिना फसल कैसे हो सकती है, ये सवाल आपका मन किसको पूछेगा? आपका पूछेगा ना। तो मन को शांत करने के लिए दवा मन पर छिड़कनी है, फसल पर नहीं। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कौन से है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मानसोपचार क्या बोलते हिंदी में? मानसोपचार, मानसोपचार। समझ में आया? हाँ, वास्तव में छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। आप जाएंगे यहां से, मानेंगे आप तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आप गांव में जाएंगे और घर में घर के लोगों को बताएंगे कि मैं अभी कल से 0 बजे खेती करने जा रहा हूं, ये गाय से 30 एकड़ की खेती होती है, तो घर के लोग आपकी तरफ अलग नजर से देखेंगे। क्या हो गया? अच्छा गया था, कैसे होकर आया? फिर गांव के ओझा को बुलाएगी, इसको देखो भूत लगा है। वो पीपल के पेड़ के नीचे गया, भूत लगा है। कुछ देर के बाद गांव में चर्चा चालू होगी, ये पागल बन गया है। कुछ दिन के बाद आप घर में नहीं होंगे, उस समय कोई तो भी गांव का आएगा, आपके पत्नी को बोला, अरे मूर्ख है क्या, पागल बन गया ना, उसको भर्ती कर हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। जिस दिन पूरा गांव पागल कहेगा, उस दिन आप जीत गए। क्योंकि क्रांति पागल लोगों ने की है, चिंतकों ने क्रांति नहीं की है, केवल चिंता की है, केवल चिंता की है। बड़े बड़े आर्टिकल लिखे मीडिया में, बड़े बड़े लंबे भाषण दिए हैं, क्रांति नहीं। तो क्रांति करना है तो पागल बनना ही पड़ेगा। तो खुद को पागल बने, केवल पागल नहीं महापागल बने, तो क्रांति होगी। समझ में? ठीक है। तो महापागल बनने के पहले खाना भी है ना, तब कई ज्यादा पागल बनेंगे। तो अब यहाँ रुकेंगे, कल सुबह दवा लिख कर देंगे, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभ प्रभातम, वानक्कम। ये वानक्कम क्या है? स्वागत है, बहुत बढ़िया। ये तमिल है। आज आए हैं, कल 3 दिन नहीं थे, ऐसे कौन है? अच्छा, ये 3 दिन कहाँ गए थे? हाँ, मीटिंग था दिल्ली में, तबीयत खराब थी। शायद कल शाम को भी लोग आएंगे टाटा करने के लिए। बाय बाय। ठीक है, अभी कल हमारा विषय दिन भर जो हुआ, वो अंत में हम फसल सुरक्षा के दवाओं पर खड़े थे।
कल हमने बताया था कि कीटनाशक दवा वास्तव में छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे गलतियां हमारे साथ होती है अमल लाने में। जो सबसे बढ़िया सफल उत्पादक किसान कहा जाता है जीरो बजट खेती का, वो भी 50-60% कर रहा है, यानी 100% करने वाले बहुत कम है। तो पहले साल हो सकता है कुछ दिक्कतें आए, थोड़ी बहुत बीमारी भी आए, कीट भी आए, इसलिए दवा छिड़कने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मैं कुछ दवाएं लिख कर देता हूं, वो कीटों को मारती नहीं, उनको क्या करती है, भगाती है ना। पहले लिखिए निमास्त्र, निम मिसाइल, निमास्त्र। शांति से लिखे, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 लीटर गोमूत्र डालिए, उसमें 2 किलो देशी गाय का ताजा गोबर मिला दीजिए। नीम के पेड़ है, हाँ, देखिए 10 किलो नीम की छोटी छोटी टहनियां, डालियां, शाखाएं, क्या बोलते हैं आप, टहनियां, नीम की छोटी छोटी टहनियां पत्ते समेत टुकड़े काटकर डाल दीजिए। उसको ठीक से घोलिए, सव्य गति से, अपसव्य नहीं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, घड़ी के कांटे घूमते उस दिशा में। बोरी से ढके छाया में 48 घंटे रखें। अगर कड़ाके की ठंड है तो 4 दिन रखें। अगर कड़ाके की ठंड है तो 4 दिन रखें। उस पर धूप नहीं पड़ना चाहिए अथवा बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए। दिन में 2 बार सुबह शाम 1 मिनट के लिए घोलिए। 48 घंटे के उपरांत उसको कपड़े से छान ले और भंडारण करें। 6 महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें पानी नहीं मिलाना है, जैसे भी उसको छिड़कना है, पानी न मिलाते ही छिड़कना है। इससे रस चूसने वाले कीट नियंत्रित होते हैं। छिड़कते समय क्या नहीं मिलाना है, इसमें पानी नहीं मिलाना है। ये तो हुआ जो रस चूसने वाले कीट है, जैसिड है, एफिड है, व्हाइटफ्लाई है, इस तरह के। लेकिन जो सुंडी है, सुंडी माने हाँ, खाती है, पत्ते खाती है। इल्ली बोलती का सुंडी बोलते हैं, इल्ली, इल्लिया, हाँ, इल्ली, इल्ली, इल्ली। वो चने वाली अलग है, घुसने वाली अलग है। वो घुसने वाली दिल्ली में है। ये कौन सी है? हाँ, सुंडी है ना, हाँ, ये दिमाग खाने वाली। तो इसका नियंत्रण निमास्त्र से नहीं हो सकता कारगर। उसके लिए नई दवा लिख कर देता हूं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मास्त्र। 20 लीटर गोमूत्र लीजिए, 2 किलो नीम की छोटी सी टहनियां पत्ते समेत कूटकर चटनी डालिए। चटनी, गुदा क्या बोलते हैं आप? चटनी बोलते हैं ना, क्या बोलते? ये कूटकर बनाते हैं, क्या है? चटनी। चटनी डाल दीजिए। ये करंज मालूम है? करंज, पोंगी में पिन्नाटा, हाँ, करंज के 2 किलो पत्ते चटनी डालिए। करंज मैं बताऊंगा, लिख लीजिए आप, मैं बताऊंगा। 2 किलो पत्तों को चटनी, हाँ, बॉटनिकल नेम है पोंगे में पिन्नाटा।
पोंगे मिया पिन्नाटा। हाँ जी, अपने अपने देश में अलग अलग भाषा से बोलते हैं। उसके बीज का तेल निकालते हैं ना, खल्ली खाद के रूप में उपयोग में लाते हैं, तेल कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाते हैं। करंज का, हाँ, 2 किलो सीताफल के पत्ते की चटनी, शरीफा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं आप? हाँ, सीताफल के पत्ते की चटनी आप लिख लीजिए। सीताफल और शरीफा में बहुत भेद है, ऐसा कोई बोल रहे थे, सही है? सीताफल कौन सा है? नहीं, सब्जी वाला सीताफल तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं मेरे आयु में। हाँ, ये शरीफा है, शरीफा। ये बहुत अच्छा फल है ना? शरीफा है ना ये? हाँ, शरीफा के पत्ते 2 किलो चटनी। मैं उसका विकल्प दूंगा, आप चिंता न करें। अरंडी क्या बोलते हैं कैस्टर को? अरंडी बोलते हैं ना? हाँ, अरंडी के पत्ते 2 किलो चटनी। अरंडी के पत्तों की 2 किलो चटनी। कैस्टर बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? कैस्टर। हाँ, बाद में धतूरा इनोक्सिया। धतूरा मालूम है ना आपको, बड़ा लंबा फूल होता है। हाँ, धतूरे के पत्तों की 2 किलो चटनी। आम के पत्ते की 2 किलो चटनी। कितने हो गए पत्ते? 6 हो गए ना? हाँ, और एक विकल्प लिख लीजिए अगर चाहिए तो। 6 पत्ते हो गए ना? हाँ, ठीक है। और एक विकल्प लिख लीजिए, अगर यहाँ है लैंटना कैमरा है इधर, क्या बोलते हैं? हाँ, लैंटना के पत्ते की 2 किलो चटनी। लैंटना, उसमें बॉटनिकल नेम है लैंटना कैमरा। लैंटना ये फूलों का गुच्छा होता है, रंगी बेरंगी, ऐसा कांटे होते हैं। हाँ, आंख अलग है। ठीक है, लिखे, इनमें से कोई 5 ले। इनमें से कोई 5 वनस्पतियों की चटनी। इनमें से कोई 5 वनस्पतियों की चटनी। उसमें 20 लीटर गोमूत्र में डाल दे। फिर ढक्कन रखकर उसको उबाले, 1 उबाले आने दे मंद आंच पर। ढक्कन रख पर मंद आंच पर। मंद आंच बोलते क्या बोलते आप? हाँ, मंद अग्नि पर धीरे धीरे 1 उबाली आने दे। 1 उबाली आने के बाद उसको नीचे रखे, ठंडा होने दे। 48 घंटे रखे। दिन में 2 बार उसको घोलिए। ठंडा माने नीचे रखकर ठंडा होने दीजिए। 48 घंटे तक रख दो, ठंडा अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। वैसे वैसे आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। जो गर्म हुआ था वो उसके साथ साथ ठंडा हो जाएगा। बीच बीच में अंग्रेज घुसता है आपके शरीर में, वो अलग बात है। ठीक है, ठंडा करे। दिन में 2 बार, सुबह शाम 1 मिनट के लिए खोलिए। बर्तन कोई भी ले, केवल प्लास्टिक छोड़कर कोई भी ले। 16 छेड़कर सोने का है तो वो तो अच्छा है। बाद में कपड़े से छान ले और भंडारण करे। सबसे बढ़िया है मिट्टी का रांजन उबालने के लिए, और कोई भी रखने के लिए भी, भंडारण के लिए सबसे बढ़िया। हाँ, नहीं तो चलेगा, लोहे का चलेगा, जर्मन का चलेगा, पीतल का चलेगा, तांबे का नहीं चलेगा और सोने का नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसको 6 महीने तक रख सकते हैं। 200 लीटर पानी, 6 लीटर ब्रह्मास्त्र। हाँ, पानी में मिलाकर डालना है ना। हाँ, 1 एकड़ का है, बीघा का नहीं है। अब इससे क्या होगा कि वो इल्लिया
नियंत्रित हो जाती है। इल्लिया माने सुंडी है ना, पत्ते खाने वाली, बाहर से अटैक करने वाली। लेकिन चने के घाटे में जो इल्ली है वो नहीं कंट्रोल होती, नियंत्रित नहीं होती। अरहर के फल्ली में है अंदर घुसती हुई, वो इससे कंट्रोल नहीं होगी, नियंत्रित नहीं होगी। उसके लिए मैं दूसरी देता हूं, अग्नि अस्त्र, अग्नि मिसाइल। हाँ, धान को सुंडी आई ही नहीं, आएगी नहीं, आई तो ये चलेगा। ये ब्रह्मास्त्र के बारे में 2 हिदायतें मैं देना चाहता हूं, लिखे मत। ये जो आप चटनी बनाएंगे ना, मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा, मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा। क्या करना है? सिलबट्टा ही चलेगा, है ना। क्योंकि इसमें जो औषधि तत्व होते हैं, अल्कोलाइड होते हैं, वो उड़नशील होते हैं, होलाचाल होते हैं। ज्यादा गर्मी हुई कि क्या होता है? उग जाती है। इसलिए मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा। जिसके घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है, तुरंत वो हिंद महासागर में फेंक दे। जब से मिक्सर आया, सब्जी की स्वाद चला गया और डायबिटीज अंदर घुस गया। दूसरी शर्त है कि सिलबट्टा पर चटनी बनाते समय वहां कोई महिला उपस्थित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा, आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऑर्डर देंगे। समझ में आया ना? हाँ, लिखिए अग्निस्त्र। सही है ना? हाँ, इनको आदत है शायद। ठीक है, अग्निस्त्र 20 लीटर गौमूत्र लीजिए, 20 लीटर गौमूत्र, उसमें 2 किलो नीम की टहनियां छोटी छोटी पत्ते समेत चटनी कर डाल दीजिए। तंबाकू कौन खाते हैं? तंबाकू नहीं, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारक है। कौन कौन खाते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाँ, इनके नाम लिख लीजिए, इनको जल्दी जाना है। हाँ, देखिए, आधा किलो तंबाकू की पाउडर डालें, आधा किलो तंबाकू की पाउडर डालें, आधा किलो तीखी हरी मिर्च की चटनी, खाकर देखिए तीखी अथवा नहीं। हाँ? तीखी हरी मिर्च की चटनी आधा किलो, पाव किलो देशी लहसुन की चटनी। देशी लहसुन छोटा होता है ना, बड़ा तीखा होता है। देशी लहसुन की चटनी पाव किलो। देशी लहसुन किसके पास है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग है यहाँ कोई तो भी। देशी लहसुन की चटनी पाव किलो माने कितने ग्राम? 250 ग्राम। ठीक है ना। अब उसको लकड़ी से घोलिए ठीक से। हाँ बिल्कुल, लहसुन की चटनी डालना है ना, तो चटनी कैसे बनेगी? कूट कर डालना है। मिक्सर चलेगा ही नहीं, आप घर में नहीं रहेगा, चलेगा ही नहीं। क्या? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, अगर आपको आदत है तो चलेगा। ठीक है। खलबत्ता बोलते हैं ना, चलेगा। सिंगल फेस पर एक को कूटने की मशीन भी आती है, वो भी चलेगा, है ना, आती है ना, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन शर्त वही है, आपको करना है, घरवाली को नहीं करना है, नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम नहीं, आपको चेतना देता हूं। हाँ, उसमें क्या डाला है? हाँ, फिर उसको घोलिए, ढक्कन रखिए, मंदाग्नि पर उबाले, एक उबाली आने दे। घोलिए, ढक्कन रखे, मंद आंच पर उसको एक उबाली आने दे। बाद में 48 घंटे उसको ठंडा होने दे, ढक्कन रख के। दिन में
2 बार सुबह शाम 1 मिनट के लिए घोलिए। दिन में 2 बार सुबह शाम 1 मिनट के लिए घोलिए। 48 घंटे के उपरांत कपड़े से छान ले और भंडारण करें। 3 महीने तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। भंडारण क्षमता 3 महीने की है। 200 लीटर पानी में 6 लीटर अग्निअस्त्र खड़ी फसल पर छिड़कना है। 200 लीटर पानी में 6 लीटर अग्निअस्त्र। ठीक है, इसमें कोई सवाल 3 में? क्या? हाँ बताए ना, 1 एकड़ हो सकता है, 1.5 एकड़ हो सकता है। छोटे पौधे तो ज्यादा होगा, बड़े पौधे तो 1 एकड़ होगा, है ना। और उससे बड़े हो गए तो आधा एकड़ होगा। ये निर्भर है अपने। हाँ बढ़ा सकते। अगर आप 1000 लीटर करना चाहते तो उसके अनुपात में बाकी भी डाल दें। ठीक है ना। हाँ करंज, ठीक है। नहीं है तो मैंने विकल्प दिया है। एक करंज एक बड़ा पेड़ है नीम जैसा, जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, थोड़े हरे भरे होते हैं। नदी नालों के किनारे बहुत पेड़ होते हैं। कंजी 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 कंजी। उसके बीज का तेल निकालते हैं, कीटनाशक दवा के रूप में उपयोग में लाते हैं, खल्ली खाद के रूप में उपयोग में लाते हैं। ये बहुत बड़ी आफत आ रही है हर क्षेत्र में। बॉटनिकल नेम है पोंगेमिया पिन्नाटा। कोई टैक्सोनॉमिस्ट है आपके यहाँ तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, शांति रखें, बी साइलेंट। हमने नीमास्त्र लिया जो रस शोषक कीटे उनके लिए, ब्रह्मास्त्र लिया इल्लियों के लिए, और अग्निस्त्र लिया जो अंदर घुसी है उसके लिए, घुसखोर मिलिटेंट। अब तीनों अलग अलग बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों का परिणाम एक ही दवा दे, ऐसी कोई दवा किसानों को दे। वो दवा मैं आपको दे रहा हूं, दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क ये बहुत बढ़िया दवा है। दुनिया की जितनी भी कीटनाशक दवा है उनका बाप है। लिखिए 200 लीटर पानी, उसमें 20 लीटर गौमूत्र डालिए। 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो देशी गाय का गोबर ठीक से पानी में घोल दीजिए। 2 किलो नीम की छोटी छोटी टहनियां पत्ते समेत टुकड़े कर डाल दिए। अब चटनी नहीं बनाना है, टुकड़े कर डाल देना है। कंजी के पत्ते 2 किलो, करंज पोंगे में पिन्नट डाल देना है। चटनी नहीं बनाना है, अब पत्ती डालना है। दोनों में से जो मिलेगा वो, हाँ करंजी के पत्ते 2 किलो, चटनी नहीं बनाना है, पत्ते लेना है। अरंडी के पत्ते 2 किलो, टुकड़े करके डाल दिए। वो बड़े पत्ते होते हैं, टुकड़े करके डाल दीजिए। अरंडी के पत्ते 2 किलो, शरीफा के पत्ते 2 किलो, सीताफल क्या बोलते हैं आप उसको, शरीफा, शरीफा के पत्ते 2 किलो हो गया। बिल्व पत्रम 2 किलो, बेल के पत्ते, बेल, हाँ शंकर जी के पिंडी पर डालते हैं ना वो, 2 किलो पत्ते। हाँ गेंदा, मेरीगोल्ड, गेंदा के पूरे पंचांग, यानी जड़े के टुकड़े, तना के टुकड़े, डालियों के शाखाओं के टुकड़े, पत्ते और फूल, पूरा, हाँ पूरा गेंदा पंचांग बोलते उसको। 2 किलो, 2 किलो जड़ सहित टुकड़े कर डाली। कृष्ण तुलस, जो तुलसी होती है हमारे आंगन में, हाँ तुलसी के पत्ते, डालियां 2 किलो टुकड़े करके,
ये हमारे आंगन में होती है ना, उसके डालियां, पत्ते, फूल टुकड़े करके डाल दीजिए। धतूरा, हाँ 2 किलो, प्रत्येक 2 किलो धतूरा के पत्ते, 2 किलो। पूरा पौधा नहीं, जड़ की कोई आवश्यकता नहीं। जड़ की उखाड़े तो दोबारा तो होना चाहिए। पत्ते और डाइनिया, धतूरा के पत्ते 2 किलो, आम के पत्ते 2 किलो, आम के पत्ते 2 किलो। ये आंख होती है, आंख, वो दूध होता है पत्तों में, हाँ 2 किलो आंख के टुकड़े, आंख के पत्तों के टुकड़े, जिसको मंदार बोलते हैं, रुचिक बोलते हैं, रुई बोलते हैं संस्कृत में। 2 किलो आंख के पत्ते टुकड़े करके, पत्तों में दूध होता है, फूलों की माला बजरंगबली के गले में डालते हैं, हाँ मदार भी बोलते हैं, मदार है संस्कृत में, रुई रुचिक बोलते हैं। 2 किलो हो गए। अमरूद के पत्ते 2 किलो, अमरूद। अनार के पत्ते 2 किलो, अनार के पत्ते 2 किलो। कड़वा करेले के पत्ते 2 किलो, कड़वा करेला, हाँ वो देश वाली कड़वा, हाँ बारीक, वो विदेशी नहीं, वो लंबे वाला, कोई इसमें कुछ भी नहीं दम, देशी छोटे वाला कड़वा, पत्ते 2 किलो। जासवंत, जासवंत बोलते, जासवंत है इधर, जासवंत, वो ऐसा फूल होता है लाल अलग अलग रंग के, जासवंत। हिबिस्कस, हिबिस्कस। गुड़हल के पत्ते 2 किलो, राइट, गुड़हल के पत्ते 2 किलो, गुड़हल, हाँ वो अलग अलग कलर के होते हैं ना, हिबिस्कस फैमिली के। कनेर, कनेर मालूम है, हाँ कनेर के पत्ते 2 किलो टुकड़े करके, कोई भी चलेगा। अर्जुन मालूम है, अर्जुन, हाँ अर्जुन के पत्ते 2 किलो, अर्जुन के पत्ते 2 किलो। हल्दी के पत्ते 2 किलो टुकड़े करके, हल्दी के पत्ते 2 किलो टुकड़े करके। अदरक के पत्ते 2 किलो टुकड़े करके, अदरक एक बहुत ही औषधि वनस्पति है, जिसको दक्षिणी भारत में तरोटा या बाकी नाम से बताया जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, सब फैमिली पेपरेसी। जड़ों पर गांठ होती है, लेग्यूम्स होते हैं और नोडल्स होते हैं, लंबी फली होती है, सूखने के बाद पीले दाने होते हैं, मेथी जैसे, मेथी जैसे। उसका बॉटनिकल नाम है कैसिया तोरा। हाँ क्या बोलते हैं उसको, तोरा ही कहते हैं? नहीं, ये लोग क्या कहते हैं? ओके ओके, पवाड़, पवाड़, ठीक है ठीक है। वो भी, इसमें 3 प्रकार है, तीनों औषधि है। एक है कैसिया तोरा, लंबी फली होती है, दूसरा है कैसिया यूटिलाटा और तीसरा है कैसिया ग्रैंडिफ्लोरा। तीनों दवा युक्त है और ये बहुत ही औषधि है। अगर है तो डालिए। लिखिए, पपीता के पत्ते 2 किलो टुकड़े कर कर, 2 किलो, 2 किलो, सभी 2 किलो पत्ते, पत्ते। पवाड़ के पत्ते 2 किलो, पपई के पत्ते 2 किलो, ठीक है। कितने हो गए कुल पत्ते? कुल पत्ते कितने हो गए संख्या? 22। हाँ, इधर 20 है, उधर 22। 21 वाला कौन है? ये क्या लोकसभा है? 23 हो गए, इधर 30 हो गए। 24 वाला कोई है? लिखे, इनमें से कोई 10 ले, झगड़े की बात नहीं। इनमें से कोई 10 ले
कोई 10 ले, पहले 5 महत्वपूर्ण, पहले 10 महत्वपूर्ण, यानी जो पहले नहीं मिलेगा वो आगे का लेना है, जो नहीं मिलेगा वो आगे का लेते रहना है। मैंने वो सूची बनाई है, उसमें जो औषधि तत्व होते हैं अल्कलॉइड्स, उसके टाइप्स कौन से हैं, उसकी क्वांटिटी कौन सी है, उसके परिणाम कारकता क्या है, इस पर मैंने वो सूची बनाई है। जो नहीं मिलेगा उसका आगे का लेना है, जो नहीं मिलेगा उसका आगे का लेना है। हाँ, कांग्रेस भी चलेगा, बीजेपी चलेगा, कोई भी चलेगा, चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, अमरवेल नहीं चलेगा, ठीक है। क्या क्या किया हमने, 200 लीटर पानी लिया, उसमें गोमूत्र कितना डाला, 20 लीटर, 2 किलो क्या डाला, गोबर डाला, बाद में क्या डाला, 10 प्रकार की पत्तियां डाल दी, हाँ हो ना, 20 किलो हो गई ना, डाल दी। हाँ, अब उसमें 500 ग्राम हल्दी की पाउडर डालिए, 500 ग्राम हल्दी की पाउडर, आधा किलो अदरक की चटनी डालिए, वो हींग होता है, हींग गड़े का, हाँ वो गड़े का पाउडर नहीं, गड़े का आता है, अच्छा होता है, 10 ग्राम गड़े का हींग का पाउडर, हाँ 1 किलो तंबाकू पाउडर, 1 किलो हरे मिर्च की चटनी और आधा किलो देशी लहसुन की चटनी। अगर मिर्च नहीं लेना है तो क्या लोगे, हाँ? अगर मिर्च नहीं लेना है तो क्या लगे, उसका विकल्प क्या होगा, हाँ? अपनी पत्नी की तीखी तीखी गालियां, कटाक्ष भी चल सकते हैं, ठीक है। अब उसको लकड़ी से घोल दीजिए, सबको बिल्कुल ताकत से, लकड़ी से ठीक से घोल दीजिए ताकि सारा उस पानी में घुल जाए, डूब जाए, एक हो। वो पत्ते थोड़े ऊपर ऊपर आने लगेंगे, थोड़ा उसको दबाना है, एक बार पानी लग गया कि हो गया, फिर तो छोड़ देना है उसको, हो गया। बोरी से ढके और छाया में 30 से लेकर 40 दिन रखे। कितने दिन रखना है, हाँ, सूरज की रोशनी नहीं गिरनी चाहिए और बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए। दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए उसको घोलना है ताकि साथ एक साथ मिल जाए। कम से कम 30 दिन रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी, 40। हाँ, बाद में 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद उसको कपड़े से छान ले और वो पोतली निचोड़े अच्छी तरह से। छानने के लिए कपड़े में लेते हैं ना, तो उसको निचोड़े बाद में, अंत में, ताकि उसका अर्क उसमें मिल जाए, हो गया। बाद में भंडारण करें, 6 महीने तक उसका बहुत बढ़िया उपयोग ले सकते हैं। ये सभी रस चूसने वाले, इल्लिया, बाहर की अंदर की, सारी ऑल इन वन, 200 लीटर पानी, 6 लीटर 10 परनी अर्क, 6 लीटर 10 परनी अर्क, 200 लीटर पानी। कौन सा, ये 20 में से कोई भी नहीं होती। हाँ, लिखिए लिखिए, एक वाक्य लिखिए, अगर औषधि वनस्पति, इनमें से कोई वनस्पति मिलती नहीं, अगर जहां भी हो, पहाड़ी हो या तराई में, अगर इनमें से कोई औषधि वनस्पति मिलती नहीं तो उस क्षेत्र में
जिस वनस्पति को गाय बकरी खाती नहीं, बहुत कड़वी है, उसका उपयोग करना है। उसका उपयोग करना है। और आपके गांव के जो चरवाहे होते हैं उसको मालूम होता है ना, चरवाहे को मालूम होता है, उसका आप उसकी सलाह ले। हाँ हाँ, कांग्रेस घास भी चलेगी ना, चलेगी, पासे नहीं चलेगा। ये अभी तक कांग्रेस वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? ये घास का नाम कांग्रेस रख दिया आपने, ये कांग्रेस वाले कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? पेटेंट करा लिया है, ठीक है। ये थ्रिप्स मालूम है? थ्रिप्स बहुत नुकसान करता है, फलों का आकार बिगाड़ देता है, रस चूसता है फलों में से, मालूम है? जिसको फूल कीड़े कहते हैं, बहुत खतरनाक है, सब्जियों में बहुत नुकसान करता है। लिखे थ्रिप्स के लिए सब्जियों का नुकसान करने वाले थ्रिप्स किट का प्रबंधन। थ्रिप्स मालूम नहीं, कमाल है। 200 लीटर पानी, 3 लीटर ब्रह्मास्त्र, 3 लीटर अग्निअस्त्र। 200 लीटर पानी, 3 लीटर अग्निअस्त्र, 3 लीटर ब्रह्मास्त्र मिलाकर मार देना है। फफूंद नाशक दवाएं, फंगिसाइड्स तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए। फफूंदनाशी दवाएं नंबर 1, दवा नंबर 1, 200 लीटर पानी प्रति एकड़, 20 लीटर जीवामृत। जीवामृत भी बहुत बढ़िया फफूंदनाशी दवा है। 200 लीटर पानी, 20 लीटर जीवामृत। जीवामृत भी नंबर 1 फंगिसाइड है। नंबर 2, 200 लीटर पानी, 5 लीटर खट्टा मट्ठा। ये 3 दिन पुराने वाला हाँ, 3 दिन पुराना वाला। 3, 2 हो गए। ये हमारे जंगल में गाय चरने के लिए जाती है ना, तो गोबर डालती है, वो सूखता है। वो सूखे को क्या बोलते हैं आप? हाँ, कंडी। कंडी लिखिए, 5 किलो जंगल की कंडी इकट्ठा करिए। जंगल की इसके लिए कि वो 32 प्रकार की वनस्पतियां खाती हैं जंगल में गाय, सारे औषधि अर्क उसमें आते हैं। 5 किलो सूखी हुई कंडी, उसको बारीक करे, पाउडर बनाइए। एक कपड़े में उसकी पोतली बांधिए, उसको एक रस्सी बांधे और एक लकड़ी को बीच में रस्सी बांध दे, ताकि वो 200 लीटर पानी में बीच में क्या होए, लटकती रहेंगी। 200 लीटर पानी में लटका, उसको फांसी देना है बीच में रस्सी बांधकर लकड़ी के बीच में इस तरह बांधे कि वो बीच में क्या करे, लटकती रहे पानी में। 200 लीटर पानी के बीच में लटकती रहे। हाँ, डुबकी लगाना है उसके साथ। 48 घंटे रखे, 48 घंटे में उसका अर्क उसमें आ जाएगा। बाद में 48 घंटे के बाद वो पोतली को बाहर निकाले और निचोड़े। इसको निचोड़ना है, उसका अर्क पानी में, और डुबोना है और निचोड़ना है। 3 बार करना है। पानी में और डुबोना है, तुरंत बाहर निकालकर निचोड़ना है। इस तरह की प्रक्रिया 3 बार करना है, ठीक है। बाद में उसको लकड़ी से घोलिए, कपड़े से छान लीजिए। लकड़ी से घोलिए, कपड़े से छान लीजिए, और 48 घंटे के अंदर उसको छिड़क दीजिए। फफूंदनाशी दवा नंबर 4, 2 लीटर पानी ले एक कटोरी में,
उसमें 200 ग्राम सौंठ डाले, सौंठ पाउडर, क्या बोलते हैं आप? हाँ, 200 ग्राम सौंठ पाउडर डाले, उसको घोलिए ठीक से, वो घुलता नहीं, थोड़ा घोलते रहना है, थोड़ा घुल जाएगा बाद में। ढक्कन रखे, उबालिए, इतना उबालिए कि आधा बचा कर रहे, बाद में नीचे उतारकर ठंडा होने दीजिए। दूसरी एक कटोरी ले, उसमें 2 लीटर दूध ले। हाँ चलेगा, गाय का चलेगा, भैंस का चलेगा, लेकिन उसका बिल्कुल नहीं चलेगा। उसमें ढक्कन रखे, मंदाग्नि पर एक उबाली आने दे। हाँ, मंद आंच पर एक उबाली आने दे। एक उबाली आने के पश्चात नीचे उतारे, ठंडा होने दे। एक उबाली आने के बाद नीचे उतारे, ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद एक चमचा ले, चम्मच ले, ऊपर की मलाई निकालकर तुरंत खा डाले। 200 लीटर पानी ले, उसमें वो अर्क डाले सौंठ का, ये मलाई निकाला हुआ दूध डाले, मलाई विरहित दूध, क्रीमलेस मिल्क। हाँ, 200 लीटर पानी में वो सौंठ का अर्क भी डालना है और एक क्रीमलेस मलाई विरहित जो दूध है वो भी डालना है। लकड़ी से घोलिए ठीक से और 48 घंटे के अंदर उसका उपयोग करना है, छिड़काव करना है। लिखिए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कब करना है? दैनंदिन फसल निरीक्षण के दरमियान। हाँ, दैनंदिन माई रूटीन, बराबर है, सही है। फसल निरीक्षण के दरमियान जिस दिन पत्तों पर कीटों के अंडे दिखाई देंगे या छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे, तुरंत दवा छिड़कना है। अगर अंडे एवं कीट नहीं दिखाई देते तो छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह पत्तों पर जिस दिन पत्तों के अग्र पर या किनारे छोटा सा लाल, पीला अथवा काला धब्बा दिखाई देगा, समझे बीमारी ने आक्रमण कर दिया। तुरंत दवा छिड़के। अगर नहीं हो तो छिड़कने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया? अभी आपके जो फल पेड़ है ना, फल पेड़ के तना को क्या लगाते हैं आप? चूना लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। लगाते हैं ना? कौन कौन लगाता है बोर्डो पेस्ट? नहीं लगाते, कोई नहीं लगाते ना? हाँ हाँ, वो गेरू लगाते हैं। लगाते हैं? तो अभी कुछ नहीं लगाना है, मैं एक दवा बताता हूं, वो लगाना है। लिखिए, नीम मलम। मलम को क्या कहते हैं आप? नीम मलहम। नीम पेस्ट। लिखिए, 50 लीटर पानी लीजिए, उसमें 20 लीटर गोमूत्र डालिए, 20 किलो देशी गाय का ताजा गोबर लकड़ी से ठीक से घोलिए ताकि एक रूप हो। 48 घंटे छाया में रखें। दिन में 2 बार सुबह शाम घोले 1 मिनट के लिए। उस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए और बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए। और 48 घंटे के बाद उसको साल में 4 बार लगाना है, तना पर 4 बार उसको क्या करना है? लगाना है। और इसमें नीम डालना है, सॉरी, उसमें 10 किलो नीम की चटनी डालना है, सॉरी।
10 किलो नीम की चटनी डालना है, वो भूल गया था मैं। वही गोबर डाल दिया, गोमूत्र डाल दिया, नीम की चटनी डाल देना है। 10 किलो नीम के टहनिया की चटनी, अगर नहीं है तो 10 किलो नींबूली पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसको घोलना है, 48 घंटे रखना है। दिन में 2 बार उसको 1 मिनट के लिए घोलना है। 48 घंटे बाद साल में कितने बार लगाना है? 4 बार। लिखिए, पहली बार 1 वर्ष तक प्रयोग हो जाएगा जी। हाँ, प्रयोग करने की डेट इसकी 1 वर्ष तक रह जाएगी। नहीं, वो सूख जाता है। हाँ, बनाना 7 दिन तक ठीक है, सूख जाता है। लिखिए, पहली बार लगाना है कृत्तिका नक्षत्र। हाँ, कृत्तिका, मई महीने का पहला हफ्ता। दूसरी बार हस्त नक्षत्र, हत्ती नक्षत्र, क्या बोलते हैं आप? हतिया नक्षत्र सितंबर का आखिरी हफ्ता, अक्टूबर का पहला हफ्ता। तीसरी बार सूरज के उत्तरायण पथ में होने वाला प्रवेश काल, सूरज के उत्तरायण मार्ग भ्रमण काल का प्रवेश काल। लिखिए, 21 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, संक्रांति। और चौथी बार फागुन पूर्णिमा से लेकर नया साल तक। नए साल को क्या कहते हैं आप? हाँ, नया साल। फागुन पूर्णिमा माने होली से लेकर आगे 15 दिन। होली से लेकर 15 दिन, क्या बोलते हैं? होली से लेकर 15 दिन। हाँ, क्योंकि ठंड अभी कमी होती है, दिन का तापमान बहुत बढ़ता है, आर्द्रता बहुत बढ़ती है, नमी और फंगस आने की संभावना रहती है उस समय। ठीक है, ये 4 बार लगाइए, बहुत ही बढ़िया काम होगा। नहीं तो क्या होता है कि तना की जो छाल है वो फूट जाती है ना, तो उसमें से वो फंगस घुसते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। ये लगाने से बिल्कुल स्मूथ होगी छाल। कैसी होगी? बिल्कुल स्मूथ, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जहां तक आप कहा जाता है डालियां जब तक फूटती है तब तक लगा देना है। जहां तक डालियां फूटती है ना, वहां तक लगा देना है, तो बहुत ही अच्छा सुरक्षा होती है। ठीक है, अब लिखिए टॉनिक। टॉनिक को क्या कहते हैं? शक्तिवर्धक दवा। हाँ, सप्त धान्यांकुर अर्क। सप्त माने 7, अर्क माने धान्य माने अनाज, अर्क माने अंकुर माने अंकुर माने अंकुर, और उसका क्या है? अर्क। सप्त धान्यांकुर अर्क, बहुत ही बढ़िया दवा है, बहुत ही बढ़िया दवा। देखिए, एक छोटी कटोरी में 100 ग्राम तिल के दाने ले, सीसम। तिल काले सबसे औषधि होते हैं, नहीं मिले तो मध्यम लाल, नहीं तो सफेद, जो भी मिलेंगे वो। उसमें इतना पानी डाले कि पानी में भिगोए और घर के अंदर रख दे। दूसरे दिन सुबह एक थोड़ी बड़ी कटोरी ले, उसमें 100 ग्राम मूंग के दाने डाले, 100 ग्राम मूंग के बीज, 100 ग्राम उड़द के बीज उसमें डालना है। 100 ग्राम मूंग, 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम लोबिया, कौपी लोबिया के दाने,
लोबिया, बरबटी, क्या बोलते हैं आप? बरबटी बोलते हैं ना? हाँ, बरबटी के दाने। मोठ बीन मालूम है? मटकी, मोठ, मोठ है, मोठ। सुबह हम नाश्ता के लिए पकाकर खाते हैं। मोठ नहीं है ना? हाँ लिया, 100 ग्राम मोठ के दाने, मोथ बीन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मटकी बोलते हैं मराठी में, मोठ। हॉर्स ग्राम को क्या बोलते हैं? हॉर्स ग्राम, माफला मुझे मालूम नहीं। देखिए, मोठ नहीं मिलती तो अपने ये दाल बनाते हैं, मसूर के दाने, मसूर के दाने, दाल नहीं, मसूर अक्के दाने, 100 ग्राम। मसूर के बीज, मसूर के बीज। 100 ग्राम गोधूम, 100 ग्राम गोधूम के दाने, हाँ कनक, गेहूं। पुरातन नाम गोधूमी है, या आपने रख दिया गेहूं, कनक। गेहूं का प्राचीन नाम गोधूम था, ठीक है। और 100 ग्राम चना के दाने, देसी चना है तो बहुत अच्छा। कटोरा, बड़ी कटोरी है, इसका मतलब है हाँ। और कितने हो गए ये? नहीं, ये कितने हो गए बड़े कटोरी में? 6। अब मिला दीजिए हाथों से, हाथों से मिला दीजिए, और उसमें इतना पानी डाले कि पानी में भिगोए। उसमें इतना पानी डालना है कि पानी में भीग जाए। हो गया? अंदर रख दे। दूसरे दिन पानी से निकाले। हाँ, दूसरे दिन जब पानी में डाले ना, 6 प्रकार के पानी में डाले ना, उसको रख दिया। दूसरे दिन सभी 7 प्रकार पानी से निकाल ले, गीले कपड़े में बांधकर उसको रख दे, टांग दे अंकुरन के लिए। गीले कपड़े में उसको बांधकर टांग दे, ताकि उसके जो अंकुर बाहर निकले, स्प्राउटिंग बाहर आए। क्या किया हमने? पहले पानी में डाल दिया है ना 7 प्रकार के, बाद में क्या किया? पानी में से निकाल दे, पोतली में गिले बांध दिए। हाँ, बाद में जब 1 सेंटीमीटर अंकुर बाहर निकलेगा, जब 1 सेंटीमीटर के दरमियान लंबाई के अंकुर बाहर निकलेंगे, तो उन 7 की चटनी बनाइए। सिलबट्टे पर, मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा। हो आने 2-3 लगेंगे। वो टेम्परेचर पर निर्भर है, हवा का तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है हवा में, ठंड कितना है, गर्मी कितनी है। 1 सप्ताह भी लगेगा, 4 दिन भी लगेंगे। वो दैनंदिन वायुमंडल का दिमाग क्या है। हाँ, बाद में चटनी बन गई। जिस पानी में भिगोए थे पानी मत फेंके, जिस पानी में दाने भिगोए थे वो पानी मत फेंके, बहुत महत्वपूर्ण पानी है। बाद में 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें वो चटनी घोल दे, वो डूबे हुआ पानी में डाल दे, दाने जिसमें डूबे होते वो पानी में डाल दे। हाँ, वो रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पानी है। और 10 लीटर गोमूत्र भी डाल दे। लकड़ी से ठीक से घोलिए ताकि पूरा घुल जाए। कपड़े से छान ले। 48 घंटे के अंदर छिड़कना है, ज्यादा देर नहीं। 48 घंटे के बाद नहीं रख सकते उसको। लिखिए कब डालना है, कब छिड़कना है। फसल के दाने, फसल के ऊपर जो दाने आएंगे ना,
दाने दुग्ध अवस्था में है उस समय, फल फलियां बाल्य अवस्था में होते हैं उस समय। अगर फूलों की खेती है तो कली अवस्था में, हरी सब्जियां है तो कटाई के 5 दिन पहले छिड़क देना है, ठीक है ना। बहुत ही चमक आएगी फलों पर, फलियों पर, दानों पर, भंडारण क्षमता बढ़ेगी, स्वाद आएगा और दाने का भार भी बढ़ेगा, आकार बड़ा, फल का आकार बढ़िया हो जाएगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा अंदर से। तो इस तरह ये आपने सुना